नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य संजीव कुंडली और आपका भाग्य इस श्रृंखला के अंतर्गत आज हम आपको ले चलते हैं आपकी जन्म कुंडली में 11वें भाव में बैठे हुए देवगुरु बृहस्पति की ओर। यदि आपकी कुंडली में बृहस्पति ग्रह यदि 11वें भाव में बैठा हुआ है तो आपके साथ क्या घटित होगा, कैसा रहेगा आपका जीवन, इस बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिए। और जैसा कि पहले भी बताया कि हमारी जितनी भी वीडियो होती हैं ये नए छात्रों के लिए तो एक मार्गदर्शन का कार्य कर सकती ही हैं। ठीक, नए छात्रों के लिए तो मार्गदर्शन करती ही हैं और जो लोग ज्योतिष शास्त्र में रुचि रखते हैं उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। तो यदि आपकी भी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति 11वें भाव में बैठे हुए हैं तो जानने का प्रयास कीजिए कि आपके जीवन में क्या हो सकता है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि कुंडली का 11वां भाव 1 से लेकर 12 भाव होते हैं। 11वें भाव का कुंडली में क्या योगदान है, क्या महत्व है, तो सबसे पहले 11वें भाव को जानने का प्रयास करते हैं कि 11वें भाव से हम किन किन बातों का विचार करते हैं। जन्म कुंडली के 11वें भाव से हमारे ज्योतिष शास्त्र के ग्रंथों में लिखा है, जो संगीता ग्रंथ हैं उनमें ऐसा लिखा है कि आये नार्था वाप्तिम पादावपि वाम कर्ण चिंताम च जातावपि कचकुब्जाम ज्येष्ठाम ब्रूयात धना न्यासाम। यानी जन्म कुंडली के 11वें भाव से धन प्राप्ति, हमको कैसे धन मिलेगा इसका विचार, दोनों पैरों का विचार, बाएं कान का विचार, हमारे आपके जो बाल होते हैं, केश होते हैं, इनका विचार, क्योंकि केशों का भी बालों का भी बहुत बड़ा महत्व है। क्योंकि बाल जिनके नहीं होते हैं उनसे पूछिए कि वो उसके लिए क्या क्या उपाय करते हैं। तो बालों का भी विचार कुंडली के 11वें भाव से किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र अपने में पूर्ण विज्ञान है और शरीर की, मानव जीवन की एक एक सूक्ष्म घटना का बहुत बारीकी से अवलोकन करता है। तो बालों का विचार, फिर बड़े भाई का विचार और धन लाभ का विचार, ये सब कुंडली के 11वें भाव से किया जाता है। अब ये कुंडली का 11वां भाव हो गया। अब 11वें भाव में जैसा कि हमने बताया कि हम चर्चा करेंगे देवगुरु बृहस्पति की, यानी कुंडली के 11वें भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं। तो क्या करेंगे, तो हमने पहले भी बताया देवगुरु बृहस्पति को सौम्य ग्रह कहा जाता है, शुभ ग्रह कहा जाता है, यानी गुरु की जो संज्ञा है वो सौम्य और शुभ ग्रह की है। तो ज्योतिष ग्रंथों में ऋषियों ने ऐसा लिखा है कि शुभ ग्रहाणाम धन लाभ मुदीरयेत, यानी कुंडली के 11वें भाव में यदि देवगुरु कोई भी शुभ ग्रह है तो व्यक्ति को चतुर्दिक धन लाभ कराता है। तो इस बात से निश्चिंत हो जाइए कि अगर आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति 11वें भाव में बैठे हुए हैं तो आपको माला माल कर देंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिए। बहुत ही कुंडली का 11वां भाव बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है और क्योंकि बृहस्पति का होना और अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है, तो बहुत ही रोचक वीडियो आपके लिए होगी, इसलिए अंत तक बने रहिए कृपया। अब लिखा है कि बृहस्पति के बारे में ऐसा ग्रंथों में लिखा है कि विद्यावान सुत संयुतस्तो
सुत संयुतस्तु नितराम जीवे च तत्र स्थिते। यानी कुंडली के 11वें भाव में यदि देवगुरु बृहस्पति है तो ऐसा व्यक्ति विद्यावान होगा, पढ़ाई लिखाई में बहुत निपुण होगा। अब इसका एक कारण यह है कि 11वें भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठ करके सीधे पंचम भाव को देखेगा, जो कि शिक्षा का भाव है, ज्ञान विज्ञान का भाव है, तो 5वें भाव पर उसकी पूर्ण दृष्टि होगी। तो इसी कारण ज्योतिष के संगीताकारों ने लिखा है कि विद्यावान सुत संयुतस्तु नितराम जीवे च तत्र स्थिते। यानी देवगुरु बृहस्पति यदि लाभ भाव में बैठे हुए हैं तो ऐसा व्यक्ति विद्यावान होगा। और चूंकि पंचम भाव से ही संतान का विचार किया जाता है तो ऐसा व्यक्ति पुत्रवान होगा, निश्चित ही उसके पुत्र होगा जिसकी कुंडली के 11वें भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं। आगे अन्य संहिता ग्रंथों में भी लिखा है कि सामर्थ्य मर्था गमनम च नूनम सद्रत्न वस्त्रो तम वाहनानि भूप प्रसादम कुरुते नराणाम गीर्वाण बंध्यो यदि लाभ संस्था। यानी देवगुरु बृहस्पति यदि कुंडली के 11वें भाव में है तो ऐसा व्यक्ति बहुत अधिक सामर्थ्यवान होता है, चतुर्दिक धन की प्राप्ति कराने वाला होता है। उसके पास, जिसकी कुंडली के 11वें भाव में देवगुरु बृहस्पति हैं, उसके पास विभिन्न प्रकार के रत्नों का संग्रह होता है, यानी रत्न आभूषण आदि उसके पास होते हैं, सुंदर वस्त्र उसके पास होते हैं, उत्तम वाहन की प्राप्ति कराता है, और ऐसा व्यक्ति राजा की प्रसन्नता से युक्त होता है, यानी उसके ऊपर हर समय राजा की कृपा बनी रहती है, जिसकी कुंडली के 11वें भाव में देवगुरु बृहस्पति हैं। अब एक विशेष सावधानी हम आपको बताएंगे। अगर आपकी कुंडली के 11वें भाव में बृहस्पति बैठे हुए हैं तो एक बहुत विशेष सावधानी आपको रखनी है। हालांकि ये आपको ज्योतिष ग्रंथों में, हम जो बताने जा रहे हैं आपको ज्योतिष ग्रंथों में नहीं मिलेगा, लेकिन हमने बहुत पहले किसी वीडियो में बताया था कि आपने यदि ज्योतिष सिद्धांत के संहिता ज्योतिष के आपने कुछ सूत्र सीख लिए तो आप कभी भी ज्योतिषी नहीं बन पाएंगे। हम थोड़ा कड़वी और खरी बात कहना पसंद करते हैं कि यदि आपने 2-4 ग्रंथ पढ़ के या किसी 3 महीने 6 महीने का कोर्स करके अगर आप ज्योतिषी बने हैं तो आपका फलित चमत्कारिक तो हो सकता है कि आपने कोई बात एकदम किसी को बता दी और वो सामने वाले के ऊपर लागू हो गई, आपकी चतुर्दिक प्रशंसा होगी, लेकिन आप कभी भी, मतलब इतने से मैं आपको कभी ज्योतिषी नहीं मानूंगा, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र पढ़ने के लिए अन्यान्य पुराणों में आपको जाना पड़ेगा, अन्यान्य पुराणों का मनन चिंतन करना पड़ेगा, क्योंकि ज्योतिष सबसे बाद में आता है। तो विशेष सावधानी की ओर हम आपको इंगित करते हैं कि अगर आपकी कुंडली के 11वें भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं तो आपको जीवन में किस प्रकार की सावधानी रखनी है। श्रीमद् भागवत महापुराण के 6ठे स्कंद अध्याय 7 में एक कथा आती है कि प्रसंग आता है कि देवराज इंद्र अपनी पत्नी शची के साथ अपनी सभा में बैठे हुए थे, नृत्य गान आदि चल रहा था। उसी समय देवताओं के जो गुरु हैं देवगुरु बृहस्पति वहाँ पर आए। तो इंद्र ने अपने अहंकार के मद में, क्योंकि उनको इंद्र लोक के राजा हैं इसलिए अहंकार होना स्वाभाविक है, तो अहंकार के कारण गुरु के आने पर भी देवराज इंद्र खड़े नहीं हुए और ना, मतलब खड़े होना तो दूर की बात, अभिवादन भी नहीं किया। इसीलिए इससे क्या हुआ कि देवगुरु बृहस्पति वहाँ से चले गए। ऐसा लिखा है कि ततो निर्गत सहसा कबीराम गिरसः प्रभु आयो स्वगृहं तूष्णीम विद्वान श्रीमद विक्रियाम बृहस्पतिर गतो दृष्टाम गति मध्यात्म माया। ऐसा भागवत जी में लिखा है कि
मतलब जब इंद्र ने उनको प्रणाम नहीं किया और सम्मान नहीं किया तो देवगुरु बृहस्पति चुपचाप अपने घर की ओर चले आए और उन्होंने अपने योग बल से स्वयं को अदृश्य कर लिया। इसके आगे का कथा प्रसंग है कि इसी गुरु के चले आने पर जो इंद्र के पास श्री थी यानी जो वैभव था वो नष्ट हो गया। कुछ समय बाद दैत्यों ने इंद्रलोक पर चढ़ाई की, युद्ध हुआ और उसमें देवता पराजित हो गए। तो हमारा इस कथा प्रसंग का बताने का मतलब यही था कि देवगुरु बृहस्पति लाभ भाव में बैठे हुए हैं तो आपको निश्चित ही माला माल करेंगे। लेकिन अगर आपको उस धन का अहंकार हो गया, अपने उस ऐश्वर्य भोग का अहंकार हो गया, आपने अपने से बड़ों का अपमान करना यदि प्रारंभ कर दिया तो श्रीहीन होने से आपको कोई नहीं बचा सकता है। कोई भी कुंडली, कोई भी उपाय आपका कोई भला नहीं कर पाएगा। बहुत लंबे समय तक इस पाप को भोगना पड़ेगा। आप दुनिया भर में कुंडली दिखाते रहिए कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो गया, हमारा तो बहुत अच्छा सब चल रहा था, काम धंधा व्यापार, ये सब क्यों चौपट हो गया। तो यदि देवगुरु बृहस्पति कुंडली के 11वें भाव में है, आपके पास सब प्रकार से धन धान्य की पूर्णता है, तो आप अपने से बड़ों का अपमान कभी मत कीजिए। ये बहुत ही गूढ़ और गंभीर बात है, ये सावधानी है। तो जैसा कि हम पहले से कुंडली के में जो ग्रह होता है उसकी 12 प्रकार की परिस्थितियों का विश्लेषण करने का प्रयास करते हैं, उसी क्रम में देवगुरु बृहस्पति की 12 स्थितियों का यानी ग्रह की उच्च राशि, उच्च नवांश, शुभ वर्ग, नीच राशि, नीच नवांश, पाप वर्ग, मित्र राशि, मित्र नवांश, वर्गोत्तम, शत्रु राशि, शत्रु नवांश और स्वराशि। इन परिस्थितियों में बृहस्पति यदि कुंडली के 11वें भाव में है तो किस प्रकार से आपको लाभ की संभावना बनेगी। क्योंकि ग्रह अपनी बहुत सूक्ष्म स्थिति से लाभ की ओर ले जाता है। ऐसा नहीं है कि शुभ ग्रह ही आपको लाभ दे, पापक ग्रह भी आपको लाभ देगा, लेकिन उसकी सूक्ष्मता का उसको आपको सूक्ष्मता से अवलोकन करना है, कुंडली को विधिवत तरीके से देखना है। और इतना ही नहीं, इसके साथ भी बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि ग्रहों की अन्य, जैसे कुंडली के लाभ भाव की हम 11वें भाव की चर्चा कर रहे हैं और लाभ भाव में देवगुरु बृहस्पति की, तो इसके अलावा लाभ भाव पर कौन अन्य से ग्रह प्रभावित कर रहे हैं लाभ भाव को, यानी कौन कौन ग्रहों की दृष्टियां हैं, लाभ भाव का स्वामी किस स्थिति में है, ऐसी बहुत सी परिस्थितियां हैं। और फिर किस ग्रह की दशा चल रही है। नहीं, 3 प्रकार की दशाएं होती हैं, विंशोत्तरी दशा, त्रिभागी दशा और योगिनी दशा। तो इन सब का समग्र अध्ययन करके ही, अवलोकन करके ही फलाफल का विचार करना चाहिए। और फिर वो ग्रह कितने अंश पर है, फिर जो 10 अवस्थाएं ग्रह की होती हैं उनमें से वो किस अवस्था का ग्रह है, इन सब का सूक्ष्मता से विश्लेषण करने के बाद ही फल कहना चाहिए। तो विषय को लंबा न करके मूल विषय पर आते हैं कि जन्म कुंडली के 11वें भाव में यदि देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि में है तो ऐसा व्यक्ति राजा की कृपा से धन लाभ प्राप्त करेगा। अब आज के समय में राजा तो होते नहीं हैं, लोकतंत्र है, तो यानी राज्य सत्ता से जुड़े हुए लोगों के की कृपा से, उनके आश्रय से, उनके संयोग से धन लाभ प्राप्त करने में सफल होगा। यदि उच्च नवांश में है तो माने राज्य से जुड़े लोगों, जो महत्वपूर्ण पद पर लोग हैं, उनके व्यवहार से, उनके सानिध्य से तो लाभ प्राप्त करेगा ही, लेकिन जो निम्न स्तर के लोग हैं, राज्य सत्ता से जुड़े हुए नौकर चाकर हैं, 4th क्लास के, उनसे भी वो लाभ की स्थिति में रहेगा, उनसे भी लाभ प्राप्त करेगा। और यदि शुभ वर्ग में देवगुरु बृहस्पति कुंडली के 11वें भाव में है तो ऐसा व्यक्ति चतुर्दिक यानी जहाँ हाथ डालेगा वहाँ उसको लाभ ही लाभ होगा। अब यदि कुंडली के 11वें भाव में देवगुरु बृहस्पति अपनी नीच राशि में है
तो ऐसा व्यक्ति नीच जनों की संगति से लाभ प्राप्त करने का प्रयास करेगा। हालांकि अच्छी स्थिति नहीं है, लेकिन अपनी जीविका के लिए, अपने धन के लोभ के लिए वो अपनी नीच जनों की संगति से भी लाभ प्राप्त करेगा। नीच नवांश में यदि देवगुरु बृहस्पति कुंडली के लाभ भाव में है तो ऐसा व्यक्ति झूठ और कपट आचरण से धन लाभ करेगा। पाप वर्ग में यदि देवगुरु बृहस्पति कुंडली के छठे भाव में है तो ऐसा व्यक्ति धन लाभ के लिए बहुत कष्टों को उठाएगा, यानी बहुत कष्ट उठाने पर उसको धन लाभ होगा। अब यदि मित्र राशि में है तो ऐसा व्यक्ति भ्रमण करके, इधर उधर भ्रमण करके एक दूसरे अपनी जीविका का जीविकोपार्जन करेगा, धन लाभ अर्जित करेगा। यदि मित्र नवांश में है तो ऐसा व्यक्ति धातु के व्यापार से जीवन में धन लाभ प्राप्त करेगा। वर्गोत्तम में देवगुरु बृहस्पति यदि कुंडली के एकादश भाव में है, लाभ भाव में है, तो ऐसा व्यक्ति सज्जनों की संगति से लाभार्जन करेगा। शत्रु राशि में यदि देवगुरु बृहस्पति कुंडली के 11वें भाव में है तो ऐसा व्यक्ति अधर्म करके धन लाभ प्राप्त करेगा। शत्रु नवांश में देवगुरु बृहस्पति यदि कुंडली के लाभ भाव में है तो ऐसा व्यक्ति इधर उधर व्यर्थ में भ्रमण करके भी जीवन में धन लाभ करेगा। और अपनी ही राशि में यदि देवगुरु बृहस्पति कुंडली के लाभ भाव में है तो ऐसा व्यक्ति शास्त्रों का मर्मज्ञ होगा और शास्त्र चर्चा के द्वारा जीवन में धन लाभ प्राप्त करेगा। तो इस प्रकार कुंडली के 11वें भाव में देवगुरु बृहस्पति का जो फल था वो हमने अपने बुद्धि विवेक के अनुसार आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। आशा है कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगा। किसी भी प्रकार की ज्योतिष संबंधी समस्या के लिए, अपनी कुंडली का अवलोकन कराने के लिए, अन्य किसी ज्योतिषीय परामर्श के लिए, अपने भवन, घर, मकान, व्यापारिक प्रतिष्ठान, फैक्ट्री आदि का वास्तु संबंधी किसी कार्य के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए हमारे मोबाइल नंबर 9450253563 इस पर आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। धन्यवाद।